ओम परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, मैं उपेंद्र नारायण मिश्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, नवरात्र में माँ भगवती की जो व्यक्ति विधिवत पूजा अर्चना करता है उसके ऊपर माँ भगवती की असीम कृपा प्राप्त होती है। ये नवरात्रि 9 दिन की होती है, तो 9 दिन की नवरात्रि में माँ भगवती को अलग अलग दिन, प्रत्येक दिनों में अलग अलग चीज़ें बहुत प्रिय हैं। तो जो भक्त माँ भगवती को इन अलग अलग दिन में भोग लगाता है तो माँ भगवती की उसके ऊपर बड़ी असीम कृपा प्राप्त होती है। तो प्रिय मित्रों, नवरात्रि का प्रथम दिन यानी प्रतिपदा के दिन जो व्यक्ति शुद्ध देसी घी माँ भगवती को अर्पण करता है उसके ऊपर माँ भगवती की बड़ी असीम कृपा प्राप्त होती है। और दूसरे दिन, द्वितीया के दिन शक्कर का भोग लगाने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है, यश मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। भोग लगाने के बाद में उस शक्कर को ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। और तृतीया के दिन दूध का भोग लगाना चाहिए। दूध का भोग लगाने से सभी प्रकार के जो दुख होते हैं उससे छुटकारा मिल जाता है और सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और चतुर्थी के दिन यानी चौथे दिन माँ भगवती को मालपुआ का भोग लगाना चाहिए। मालपुआ का भोग लगाने से बुद्धि का विकास होता है, तीव्र बुद्धि हो जाती है। माँ भगवती की उसके ऊपर बड़ी असीम कृपा प्राप्त होती है। और पांचवें दिन, पंचमी के दिन केला का भोग लगाना चाहिए। केला का भोग लगाने से निर्णय लेने में शक्ति प्राप्त होती है। कोई व्यक्ति जैसे किसी भी कार्य के लिए निर्णय नहीं ले पा रहा है तो पंचमी के दिन केला का भोग लगाने से उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त हो जाती है और किसी भी कार्य के लिए वो बिना घबराहट के बेहिचक हो किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए स्वयं निर्णय ले सकता है। और षष्ठी के दिन यानी छठवें दिन मधु यानी शहद का भोग लगाना चाहिए। शहद का भोग लगाने से सभी प्रकार की कामनाओं की प्राप्ति होती है और सुंदरता की भी प्राप्ति होती है। और सप्तमी के दिन, सातवें दिन गुड़ का भोग लगाना चाहिए। गुड़ का भोग लगाने से सभी प्रकार की जो विपत्तियां होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। कोई आकस्मिक कष्ट आने वाला होता है वो भी टल जाता है। तो इस प्रकार से गुड़ का भोग लगाने से सभी प्रकार के विपत्तियों का नाश होता है, कष्ट से छुटकारा मिल जाता है। और अष्टमी के दिन यानी आठवें दिन नारियल का भोग लगाना चाहिए। नारियल का भोग लगाने से पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है, संतान सुखी होती है और संतान से
सुख की प्राप्ति होती है और जो कष्ट है उसका भी निवारण होता है, दुखों का शमन होता है। अंतिम दिन, 9वें दिन, नवमी के दिन काले तिल का भोग लगाना चाहिए। काले तिल का भोग लगाने से अकाल मृत्यु का जो भय होता है वह नहीं रहता है। आकस्मिक जिसकी मृत्यु भी टल जाती है। तो प्रिय मित्रों, इस प्रकार से नवमी के दिन काले तिल का भोग लगाने से मृत्यु से भय का छुटकारा, अकाल मृत्यु से छुटकारा प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों, यदि ये जो भोग माँ भगवती को बताए गए हैं श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए, समर्पण भाव से किया जाए, तो माँ भगवती की बड़ी असीम कृपा प्राप्त होती है। प्रिय मित्रों, यदि ये बातें आपको अच्छी लग रही हों तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर अगली कड़ी में मुलाकात होगी। धन्यवाद।